पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। तारीखी सैटेलाइट मिशन iCubeQ आज दोपहर 12:50 पर चीन से रवाना होगा। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आइन को रोजाना पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। इसका मतलब दूसरों के खिलाफ जहर उगलने की आज़ादी नहीं। हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी अपनी हदूद जानने की तवक्को रखते हैं। मुल्क को दहशतगर्दी, मईशत और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुआशरे के गुमराह कुन अनासर झूठा बयानियाँ फैलाते हैं। गुमराह, गलत और सियासी तौर पर मुहर्रिक प्रोपेगेंडे का शिकार न बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। शरह 39 से 17% पर आ गई। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी होगी। आवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के इक़दामात की हिमायत करते हैं। हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने मुआशी मसाइल को हल करे। पाकिस्तान के साथ तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। गजा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और बढ़ते इस्लामोफोबिया पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को उजागर किया। इसहाक डार ने मकबूजा इलाकों से इसराइल के इनखिलाफ के पाकिस्तानी मौक़िफ़ का इआदा किया। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेश गोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज बादल बरसने का इम्कान। अटक, जहलम, मरी समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, योब समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक के मसाइल से आगाह हैं, लेकिन हमारा हक दिया जाए। ना भीख मांग रहे हैं और ना ही खैरात, अपना हक मांग रहे हैं। हक नहीं देंगे तो आवाम को लेकर निकलूंगा। समझते हैं चैन से हुकूमत कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। घुड़सवार रहा हूँ और घोड़े को काबू करना जानता हूँ। कुर्बानी देना पड़ी तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौर के मंसूबे निकाल दें तो सिर्फ खंडरात बचते हैं। शहबाज शरीफ के वक्त साफ सुथरा पंजाब था। शहबाज शरीफ के जाने के बाद फिर कचरे के ढेर जमा हो गए। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ की सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लोग कहते हैं कि 7 साल बाद पंजाब के वारिस वापस आ गए। पंजाब के हर शहर और हर गाँव में सफाई का निज़ाम होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इक़्तिदार नहीं, आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। जमहूरियत को मजबूत करना है तो अवामी ताकत को मानना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की दरामद पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को ओहदे से हटा दिया गया।
साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गंदम का बहरान खरीदारी ना होने की वजह से है। गंदम हुकूमत ने नहीं, निजी सेक्टर ने इम्पोर्ट की। 34 लाख टन गंदम दरामद होने के बावजूद डिमांड मौजूद है। हमने कोई गलत फैसला नहीं किया था। हुकूमत स्पॉट प्राइस पर गंदम खरीदे, बहरान खत्म हो जाएगा। निगरां हुकूमत में गंदम दरामद करना हालिया बहरान की वजह बना। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई, मामला गंभीर है। इजाफी गंदम दरामद करने से मसाइल बढ़े, वाफिर स्टॉक मौजूद था। बिला जवाज गंदम इम्पोर्ट की गई। मजीद इंक्वायरी करेंगे, जिम्मेदारों का तयन होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में 2 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का इजाफा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 31 करोड़ डॉलर्स हैं। 26 अप्रैल को सरकारी डॉलर ज़खायर का हुजम 8 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। कमर्शल बैंकों के पास 5 अरब 31 करोड़ डॉलर के ज़खायर थे। मुल्क में महंगाई की शरह 18% से नीचे आ गई। अप्रैल में महंगाई में 0.43% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर चिकन, आलू और खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। गंदम, प्याज और सब्जियों की कीमतों में कमी हुई। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी जमा कराने में 15 दिन की तोसी। वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, स्टील मिल्स, PIA और डिस्कोज मईशत पर बोझ है। 830 अरब का नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में अपना मफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल करेंगे। सिर्फ 3 डिस्कोज सरकारी तहवील में रखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर जारी कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बल्ले का निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन सुने। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी वज़रदारियों पर जल्द फैसले करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अवाम का इलेक्शन सिस्टम पर एतमाद कम होता जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन मुस्ताफ़ी। उमर हमीद खान दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तयनात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती इख्तलाफात पस पुश डालकर सोचना है। सियासी जमातों के इत्तफाक से गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। मोहसिन नकवी से MKM वफ़द की मुलाकात। कराची में अमन व अमान और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की कराची में चीनी कौंसल जनरल से भी मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।